अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूं, आपका होस्ट माजिद अली कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आज का सवाल। आज के सवाल में हमेशा मैं करता हूं कॉमन सेंस का एक आसान सा सवाल, लेकिन आज जो है मैं आपको दिखा रहा हूं सिंध की तहजीब की पहचान, सिंध की तारीख की पहचान, मोहनजोदड़ो, जिस पर दुनिया में इंटरनेशनल हिस्टोरिकल बहुत सारी कहानियां आपने सुनी है। इतना कि आपने बॉलीवुड की फिल्म भी मोहनजोदड़ो जो है ऋतिक रोशन की देखी है, उसमें भी क्या सदाकत है, क्या सच्चाई है उस स्टोरी में। इस हवाले से मजीद यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और आपको दिखाएंगे आज हम मोहनजोदड़ो जो सिंध की 5000 साल कदीमी जो तारीख है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह रहते थे। और दुनिया में ये भी कहा जाता है कि ड्रेनेज का सिस्टम और इंजीनियरिंग के जितने भी काम है, जिसमें नाली से लेकर गाड़ी तक जो चीज़ें हैं 5000 साल पहले यहाँ के रहने वाले लोगों ने जो है वो बनाई थी। और इस हवाले से यहाँ पर मजीद जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों से कि उनका क्या कहना है और ये जो तारीखी वर्सा है सिंध का, सिंध की जो पहचान है, इसकी यहाँ पर कितनी जो है मालकी की जा रही है, इसकी कितनी हिफाजत की जा रही है, उसके हवाले से भी यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे। और आज आपको दिखाएंगे सिंध की, पाकिस्तान की हिस्टोरिकल प्लेस मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो ये हमें अभी बता रहे हैं मौखिक लोग कि ये 5000 साल कदीमी है, हम तो समझते हैं कि ये तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा अरसे का है और ये अवाइली तहजीबों में शुमार होता है। जो दुनिया में अभी अवाइली तहजीबें शुमार की जाती हैं, ये सबसे अवाइली है मोहनजोदड़ो। हम गुलाम कौम से वाबस्ता लोग हैं, हमारे इन वर्षों पर कोई भी तहकीक संजीदा अंदाज से नहीं की गई, उसका जो सही पता है अभी तक मालूम नहीं हुआ। ये जो मौक़िफ़ अभी यहाँ पर कुछ अपनी मेहनत करके गए हैं, उनका जो काम है वो भी अभी तक मुबहम है, उनकी भी सही डेफिनेशन नहीं हो सकी। लेकिन जो भी कुछ हुआ है उनसे जो पता चलता है, तो जो और तहजीबें हैं अगर हम उनसे इनको काउंट करेंगे तो ये इनमें ऐसी तहजीबी चीज़ें हमें मिलेंगी जो और किसी तहजीब में हमें नहीं मिलती। एक सबसे बड़ा दलील है जो हमारा इस तहजीब को सबसे अवाइली साबित करता है, वो है इसकी ज़ुबान। मोहनजोदड़ो की जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है, अभी तक किसी भी मौक़िफ़ ने उसका पता नहीं लगाया था ये कैसी है, उसकी अल्फ़ाबेट क्या है, लिखत उसकी किस अंदाज से है। और जो मोहनजोदड़ो से अवाइली तहजीबें काउंट की जाती हैं, उन सब की जो लैंग्वेजेज़ हैं उनका पता मौक़िफ़ों ने लगा रखा है कि ये फ़लाँ लैंग्वेज है, फ़लाँ से निकली है। लेकिन मोहनजोदड़ो की कोई भी लैंग्वेज का पता नहीं मिलता है लोगों को। उसके अलावा यहाँ पर जो हमें मोहनजोदड़ो के अंदर जो तहजीबी बुनियाद मिलते हैं, वो भी और सब सारे तहजीबों से मुख्तलिफ और अवाइली बुनियाद पे मिलते हैं। हमारे जो अपने वतन के मौक़िफ़ हैं, उनकी जो मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, वो तो ये कहते हैं कि सुमेरियन तहजीब भी यहाँ के लोगों ने जाकर बनाई थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सारी इंजीनियरिंग भी यहाँ से की गई थी। हमारा ताल्लुक़ मोहनजोदड़ो से है, हम अपने उसी अवाइली हज़ारों साल मोहनजोदड़ो से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका दलील ये है कि जो मोहनजोदड़ो के दौरान तहजीबें चीज़ें इस्तेमाल होती थीं, आज वो ही सारी चीज़ें आज भी हमारे यहाँ इस्तेमाल में रहती हैं। पानी का कुआं है, वो भी आज सिंध में मिलता है। ये मटका है पानी का, अभी तक यहाँ सिंध में लोग इस्तेमाल करते हैं। बैलगाड़ी है, अभी तक लोग सिंध में इस्तेमाल करते हैं। ये जो दरियाई सफ़र के लिए बेड़ियाँ हैं, वो भी अभी तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, सिंगार की चीज़ें हैं, घर में इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, वो भी आज अगर हम गहराई से उसकी जब जायज़ा लेंगे सिंध का, तो वो सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से जो मिली हैं वो भी अभी हमें अपने घरों में मिलेंगी।
लेकिन सारी दुनिया में अपने इन विरसों को बचाने के लिए हुकूमतें पता नहीं क्या क्या इक़दाम उठाती हैं, और सारी दुनिया से फंडिंग भी मिलती है इस मोहन दड़े के लिए। ये है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होता है मोहन दड़ो, लेकिन अगर आप जाकर वहाँ उसकी हालत देखेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको बिल्कुल गम और गुस्से का माहौल वहाँ मिलेगा। एक तो यहाँ के जो हैं अफसरान जो हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं, उनको मोहन दड़े की कोई भी उनसे मोहब्बत और प्यार नहीं नज़र आता, उनसे कोई कमिटमेंट उनकी नहीं नज़र आती। आर्कियोलॉजी के जो माहिरीन हैं वो आर्कियोलॉजी के इस अपने असासे को समझने से कासिर है, वो नहीं समझ सकते उसकी अहमियत क्या है। अगर वो जो अफसरान उसको नहीं समझ देंगे तो आम मज़हब यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग, उनकी तो उसको तो उनके नहीं मालूम ना अफादत और अहमियत की। ये स्कॉलर लोगों का काम है उसकी अहमियत को समझना और अपने कौम के लोगों को समझाना। बहुत पुरानी सी बात है, यहाँ पर एक मुकर्रर हुआ था आर्कियोलॉजी का ऑफिसर, उससे ही कोई अंग्रेज़ चैनल का सहाफ़ी पूछ रहा था कि आपने मोहनजोदड़ो के बचाव के लिए क्या क्या उठाए इक़दाम, तो वो बोला थे जिसको खुदा ने खुद बर्बाद किया हो उसको हम क्या बचा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारे ब्यूरोक्रेट लोगों का, अफसर लोगों का मोहनजोदड़ो के लिए, और ऐसी प्रोपेगेंडा करके आम लोगों के दिलों में भी मोहनजोदड़ो के ख़िलाफ़ नफ़रत बिठाई गई। उसको बचाने के बजाय उसको तबाह करने की प्रोपेगेंडा यहाँ पर होती रहती हैं और मुनज़्ज़म अंदाज से की जाती हैं। ऐसे ही कि ये इस पर खुदा का कहर नाज़िल हुआ था और ये उसी की वजह से तबाह हुआ था। यहाँ पर आम लोगों और इसी तरह के मजहबी लोग बताते रहते हैं मोहनजोदड़ो की हकीकत। यहाँ इसको देखकर आप जो खुदा के जो इस कहर को समझें, उसके खौफ में आए, ऐसे किस्म की बातें होती हैं। तो ये है हमारे मोहनजोदड़ो की हालत जो अभी हमारे लोगों ने बनाई हुई है, हुक्मरानों ने बनाई हुई है, लेकिन हम फिर भी नाउमीद नहीं हैं। ये हमारा विरसा है, इस हमारी शनाख्त है। सारी दुनिया में अगर हम मुस्तकबिल में जो बात कर रहे हैं कि हम सारी दुनिया में अमन आलम, इत्तेहाद इंसानी और तरक्की बने आदम का फ़लसफ़ा पहुँचाएँगे, उसका मेन मीनार जो होगा वो मोहनजोदड़ो होगा। इसके बुनियाद पर हम सारी दुनिया को इकट्ठा करेंगे, उसको तहज़ीब क्या होती है वो समझाएंगे, इंसानियत और आपस में भाईचारा क्या होता है वो समझाएंगे, और ये बुनियाद हमारी मोहनजोदड़ो है। इंशाल्लाह सारी दुनिया में ये मुस्तकबिल में उजागर होगी। मोहनजोदड़ो का जो सारी दुनिया में तारुफ है ना, वो है एक हिस्ट्री का। वो मोहनजोदड़ो एक हिस्ट्री है, लेकिन इस फिल्म में मेरे ख्याल में किसी भी किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं दिखाई गई, किसी हिस्टोरिकल पॉइंट को नहीं उठाया गया। सिर्फ उसमें एक मेरे ख्याल में लव स्टोरी को फोकस किया गया है। उसी की वजह से ये मोहनजोदड़ो के मयार की फ़िल्म ये नहीं है, हम उसको इसी अंदाज से नहीं मानते। और भी कुछ हैं इस फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो भी मोहनजोदड़ो के उस मयार पे नहीं उतरती। जैसे ये आपस का तज़ाद उन लोगों ने बताया हुआ है कि ये आपस में लड़े हुए थे और एक दूसरे की हुकूमत पे कब्ज़ा करने के लिए ये खुद से लड़ पड़े थे, हथियार इकट्ठे किए थे ये और ये वो, ऐसे किस्म की। यहाँ पर किसी भी मौक़िफ़ ने हमें कोई चीज़ नहीं बताई कि यहाँ हथियार मिले हैं या कोई झगड़ा हुआ है, इसलिए उस फिल्म में कुछ ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सर, मोहनजोदड़ो 1910 में मंजमदार ने दरियाफ्त किया था। असल में वो बुद्धिस्ट पर काम कर रहे थे, तो उसने भी कहा कि ये एक बुद्धिस्ट का कोई टेला होगा, लेकिन वहाँ पर उसको एक अजीम गुलशान शहर दिखाई दिया। तो उसकी रिपोर्ट पर 1923 में सर जॉन मार्शल ने आकर मोहनजोदड़ो की खुदाई की और 23 में मोहनजोदड़ो नमूदार हुआ, ज़ाहिर हुआ और 47 में पाकिस्तान बन गया। तो वो जो आर्कियोलॉजी को समझते थे, जो प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे अंग्रेज़, वो तो चले गए, बाकी रहे बंगाली। जब तक बंगाल पाकिस्तान के साथ था तो मोहनजोदड़ो पर ठीक ठाक काम होता था, क्योंकि बंगाली आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे नहीं थे जैसे अब हमारे लोग हैं। तो उन्होंने भाई ने बताया कि जिसका काम ही है
पुरानी चीज़ों को बचा कर रखना, वो कह रहे हैं कि भाई जिसको खुदा नहीं बचा सका उसको हम क्या बचाएंगे। तो ये मोहनजोदड़ो के साथ, तो पहले जब मोहनजोदड़ो, इसको हम सिंधी ज़बान में फिटल शहर, उजड़ा हुआ शहर कहते थे, उसके लिए इंडियन आर्कियोलॉजी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तकरीबन 800 एकड़ ज़मीन ली थी, और वो आज उतनी नहीं है, बहुत सारे कब्जे हो गए हैं। और दूसरी ये बात है कि उसको बाउंड्री वाल भी नहीं दिया गया है, जिस वजह से लोग लकड़ियां काटने आते हैं, जानवर अंदर दाखिल हो जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि ये जो एक एक ईंट है मोहनजोदड़ो की वो कितनी कीमती है, लेकिन उनको तो अपने बुनियाद घर का जो बनाते हैं उसको बुनियाद में वो ईंटें लगा देते हैं। तो हमारे कुछ यहाँ के लोगों ने इनके खिलाफ अवेयरनेस पैदा की कि भाई ये जो चीज़ है इसका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार या साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं उनका मोहनजोदड़ो से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ फंड चाहिए, और वो फंड कैसे इस्तेमाल होते हैं वो उनको पता। हम देख रहे हैं कि ये मोहनजोदड़ो, उसमें कोई भी चीज़ नहीं है जो हम कहते हैं कि भाई ये एक वर्ल्ड है, हेरिटेज है, सारी दुनिया उसको अपना विरसा तस्वर करती है। उसकी हालत ये है कि जब बारिश आती है तो वो बाल्टी से पानी निकालते हैं इस दौर में। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ की हुकूमत ने और आर्कियोलॉजी खाते ने मोहनजोदड़ो के लिए कोई काम नहीं किया। जी, जैसा कि यहाँ पर मौजूद मकामी लोगों की आपने बातें सुनी, उनका भी यही कहना है कि ये 5000 साल पुरानी तहजीब की पहचान जो मोहनजोदड़ो है, और यहाँ से जो मिली जो यहाँ की कीमती चीज़ें हैं जिनकी चोरी की गई है, जो यहाँ पर रखने के बजाय दूसरे मुल्कों को भेजी गई हैं, और ये वाहिद मोहनजोदड़ो दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ पर दुनिया की हर चीज़ जो इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखी जाती है वो यहाँ पर 5000 पहले से मौजूद है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से इस मकामी जो तारीखी जगह मोहनजोदड़ो है उसकी तबाही की तरफ उसको धकेला जा रहा है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि ये 800 एकड़ पर मुश्तमिल मोहनजोदड़ो है जो कुछ एकड़ ज़मीन पर जाकर बचा है, और यहाँ पर जो है लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको भी यहाँ पर ना कोई रोज़गार करने दिया जा रहा है। यहाँ पर बाहर से लोग आ गए हैं, और ये जो मोहनजोदड़ो की जो बची कुची जो जगहें हैं उनको भी जो है बाउंड्री वाल नहीं दिया गया, और यहाँ पर जो है इंसानों की जगह जानवर अंदर दाखिल हो रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ऐसी खास इंतजामात नहीं किए गए जो वो यहाँ पर आकर आरामदेह और लुत्फ अंदोज हो। तो यहाँ की जो इंतजामिया है उनको चाहिए कि मोहनजोदड़ो जो तारीखी एक वर्सा है सिंध का उसको महफूज करके यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा माजिद अली कुरैशी, C110 न्यूज़, मोहनजोदड़ो।